जमीन प्रॉपर्टी संबंधित जानकारी में आज जो सवाल समझने जा रहे हैं वो ये है कि अगर आपका एक प्लॉट है और उसमें दो भाई का हिस्सा है और नाम दोनों भाई का है, तो प्लॉट अगर आप कानून में जाते हैं, मतलब आप कानूनी तरीके से अगर हिस्सा लेते हैं तो किस तरीके से हिस्सा दिया जाता है। मतलब कानून में अगर आप जाते हैं, मतलब कोर्ट हो या और जो भी है, मतलब किसी अधिकारी के पास जाते हैं, तो वहाँ पे जो कानून है, ठीक है, उसके आधार पे ही काम होता है। तो वहाँ पे किस तरीके से हिस्सा दिया जाता है। अब ये दूसरा सवाल ये है कि अगर एक भाई बिना सहमति के प्लॉट बेच दे तो आपको कैसे रोकना है। मतलब आपका सहमति नहीं है लेकिन आपका जो भी प्लॉट है, ठीक है, ये वो अपना हिस्सा ही बेचे, लेकिन फिर भी एक तरह से वो बंटवारा नहीं हुआ है, आपको अपना हिस्सा नहीं मिला है कि तो ये चीज़ है कि आप उसको कैसे रोक सकते हैं, क्या उसका उपाय कर सकते हैं, इस बात को समझे आज जो है समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला की प्लॉट में दो भाई का हिस्सा है और दोनों का नाम है। मतलब ये जो जमीन आप देख रहे हैं ना, ये जो प्लॉट है, पूरा प्लॉटिंग आप देख सकते हैं। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए अभी फिलहाल इधर से रास्ता है, ठीक है, ये आगे वाला जो है पूरा रास्ता का पोर्शन है। अब इसमें दोनों भाई का नाम है, मतलब जो भाई है वो दोनों है, दो भाई हैं, दोनों भाई का नाम है। और जो है एक तरह से कानूनी तरीके से हिस्सा कैसे जो है इसमें मिलेगा, तो देखिए सबसे पहले जो आपको यहाँ पे बताने जा रहा है वो ये है कि इसमें अगर दो भाई है और दोनों भाई का नाम है, मतलब जो रसीद कट रहा होगा ना, वो रसीद पे जो है, रसीद पे, ठीक है, रसीद पे दोनों भाई का नाम होगा, दोनों का नाम होगा, दो नाम होगा। तो इसका मतलब पूरे पे दोनों का अधिकार है। अब डिपेंड करता है, अगर मान लेते हैं आप ये समझ सकते हैं आगे से सड़क है, ठीक है, अब ये कोई अगर भाई कहे कि नहीं हम आगे से ले लेंगे और तुम जो है पीछे से ले लो और दूसरे को इस बात का सहमति ना हो, ऐसा बहुत होता है, ठीक है। तो उस केस में अगर आप वो कानून में जाते हैं तो क्या तरीका जो है अपनाया जाता है उस बात का है। देखिए उस केस में अगर आप कानून में जाएंगे तो सबसे पहले, और वहाँ पे एक विवाद होगा कि ये आगे जो है, आगे पूरा सड़क है और अगर आप देखें इसको इस तरीके से अगर डिवाइड किया जाए, है ना, तो इसका जो है ये प्लॉट ऐसा स्थिति में हो जाएगा कि उस पे जो है आसानी से घर नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें ये जो सॉल्यूशन हो सकता है ना कि इसमें कोई एक ही आगे रह सकता है, ये चीज़ है। अब उसके लिए जो है कानूनी के द्वारा क्या होता है कि आगे को इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं पूरे प्लॉट को हम एक बार इसको पहले हटाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ये आगे वाला पोर्शन जो है वो सड़क है, ठीक है, ये पूरा सड़क है ना। अब इसको जो है दो पार्ट में फिलहाल डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पीछे वाला हो गया और आगे वाला हो गया। अब इसमें सड़क है और इसमें सड़क नहीं है, दोनों का वैल्यूएशन में तो फर्क होगा। तो कानूनी तरीके से क्या होता है ना कि सबसे पहले जैसे इसमें आप देख सकते हैं ना, कि अगर कोई फ्रंट ले लेगा और इसको जो पीछे रहेगा तो उसको हो सकता है कि बगल से थोड़ा रास्ता भी छोड़ना पड़े, ठीक है, थोड़ा सा रास्ता छोड़ना पड़े, ठीक है। तो ये जो बगल से पूरा है कंप्लीट रास्ता के साथ साथ जो कंप्लीट रास्ता है ना, इसमें भी कम से कम अप्रॉक्स जो होता है वो 20% से 25% जो प्लॉट होता है वो पीछे वाले को ज़्यादा दिया जाता है। मतलब अगर लीगल तरीके से काम होता है तो ऐसा बहुत सारा मामला का जो रिजल्ट हुआ है वो इसी तरीके से हुआ है। अब स्वेच्छा आप पे है कि अगर आप फ्रंट लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा प्लॉट कम होगा। अब पीछे वाले को रास्ता हो ही गया, अब बात समझ रहे हैं ना, रास्ता यहाँ से मिल ही गया, जो है उतना रास्ता दे दिया जाता है कि आप जो है अंदर आसानी से जा सकते हैं, कोई तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। और आपको यहाँ पे जो है परसेंटेज थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, अप्रोक्स रख सकते हैं, जो 20% है ना, 15, 20, 25% जो भी उस प्लॉट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ताकि वो आदमी को बेनिफिट मिले। तो उसमें जो रिजल्ट आज तक जो रिजल्ट हुआ है, जितने भी रिजल्ट देखे हैं, ऐसा मामला जब भी आया है ना, तो उस केस में जब भी रिजल्ट हुआ है यही हुआ है कि पीछे वाले को थोड़ा प्लस करके पेपर बना दिया जाता है। और बहुत लोग ऐसा आपसी बंटवारा भी करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, बहुत लोग आपस में भी जो जमीन है उसका बंटवारा किए हैं, आपस में एक तरह से मौखिक बंटवारा किए हैं। और उनका जो है एक तरह बहुत सारा ऐसा तो कमेंट भी हमको देखने को मिला है। तो वो क्या किए हैं कि आगे में जो है वो अगर लिए हैं तो पीछे वाले को थोड़ा ज़्यादा दे दिए हैं, थोड़ा ज़्यादा मतलब अमाउंट में उनको प्लॉट मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जब आगे नेक्स्ट जनरेशन आता है वहाँ पे, तो उसमें इस बात का विवाद उत्पन्न हो जाता है कि यहाँ पे, और ठीक है साथ में रसीद कट गया, ठीक है, रसीद साथ में ही कट रहा है, ठीक है, भाई भाई में उतना प्रॉब्लम नहीं था तो कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन आगे चल के जब नेक्स्ट जनरेशन हो गया, दोनों भाई का
जो अपना 2-2 जनरेशन हो गया और इसका इधर 3 जनरेशन हो गया या एक ही जनरेशन हो, उस केस में कोई एक जो है हो सकता है उसको मानने से इनकार करता है और बात ये करता है कि यहाँ पे मेरा जो कानूनी तरीके से अगर बंटवारा करेंगे तो आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप आपस में करें, हम यही बताना चाह रहे हैं आपको कि इस तरीके से अगर आप आपस में अगर आप बंटवारा करें, ठीक है, आगे पीछे जो भी जिस तरह का प्लॉट है, उस केस में आप सब कुछ मेंशन करके स्टैम्प जो होता है उस पर जरूर लिखें, जरूर मेंशन करा लें और दूसरे पक्ष से सिग्नेचर भी जरूर करवा लें। और उसके बाद ज़मीन का म्यूटेशन जरूर करा लें, अपने नाम से रसीद जो है जितना आपका एक तरह से रकबा होगा, जैसे जितना भी आपका स्क्वायर फीट में अगर ज़मीन है, आपका गज में अगर ज़मीन है, डेसिमल में अगर ज़मीन है या कट्ठा दूर जितना भी है, वो पेपर पे आपका पीछे जितना रास्ता को लेकर जितना भी मेंशन होता है, साथ में चौहद्दी सहित आप उस पेपर पे जरूर मेंशन करा लीजिए। इसमें आपका नहीं, आपके आने वाले जो फ्यूचर है उसके भलाई के लिए ये होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो आप किए हैं मौखिक रूप से बस सिर्फ एक लिखित पेपर तैयार कर रहे हैं और कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप जो चीज़ आप वहाँ मौखिक एक्सेप्ट किए हैं उस पे जो है एक तरह से पेपर तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कानूनी तरीके से अगर आपको हिस्सा मिलेगा तो इसी तरीके से मिलेगा कि जिसको पीछे दिया जाएगा उसको थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा, अगर प्लॉट का डिवाइड संभव नहीं है तो। ठीक है, अगर प्लॉट का डिवाइड संभव नहीं है तो उसी तरीके से जो है वहाँ पे दिया जाता है। अब दूसरा सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल ये है कि अगर एक भाई बिना सहमति के प्लॉट बेच दे तो कैसे रोकें। देखिए यहाँ पे रास्ता है, मान लेते हैं एक भाई अब यहाँ पे नहीं रहता है, अब जहाँ का प्लॉट हो, ये मार्केट का हो या विलेज का हो, अब वो जो है हो सकता है कि ज़्यादा वैल्यूएशन मिलता है ज़मीन, किसी भी ज़मीन का अगर उसमें सड़क अटैच है, ठीक है, तो उसमें जो है एक तरह से ज़्यादा वैल्यूएशन मिलता है ज़मीन में। तो इसलिए आगे से हो सकता है कि ज़मीन अगर मान लेते हैं कोई आपका दोनों भाई का नाम है रसीद पे, ठीक है, रसीद पे दोनों का नाम है, तो अगर ये जाके बेचना चाहे तो आसानी से बेच सकता है। आपका मतलब अगर रजिस्ट्री करना चाहे तो रजिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, वो उसमें दिक्कत नहीं आएगा, इसलिए कि ज़मीन के जो रसीद है उस पर उनका नाम है, वो जाके बेच सकते हैं। आपका भी नाम है, आप भी जाके बेच सकते हैं। लेकिन पहले अगर ये जाके उसको अगर बेचने का प्रयास करता है, बेचने अगर बेच ही दिया वो भी है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे समझ हो सकता है। पूरा आधा जो है आगे से थोड़ा अगर हो सकता है आपको रास्ता छोड़ के बेच दिया या पूरा आधा ही बेच दिया। अगर ज़मीन ये खेती युक्त ज़मीन है तो ये आगे इसका थोड़ा सा मान लेते हैं सड़क से कांटेक्ट है तो उसको बेच दिया और आपके लिए ये पूरा छोड़ दिया। तो उस केस में आपको क्या करना है, ठीक है, या आप सहमत नहीं है, इसमें रास्ता हो चाहे नहीं हो, आप इस जो बेच रहा है उससे सहमत नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए वो बात समझना। देखिए सबसे पहले आप जो वहाँ पे जो रजिस्ट्रार होता है वहाँ पे सबसे पहले आवेदन लगाएंगे। उस आवेदन से पहले आप जो है एक तरह से उसके लिए आप एसडीएम कार्यालय में या एडीएम कार्यालय में जो है इसके लिए आवेदन जरूर लगाएंगे, मतलब जो है आप एक तरह से रोकने के लिए केस फाइल करेंगे। ठीक है, दूसरा चीज होता है कि एफिडेविट तैयार कर लेंगे और उसके द्वारा जो है वकील के द्वारा, वकील एक आपको रख लेना है, वकील के द्वारा जो है आप कोर्ट में जो सिविल कोर्ट है वो सबसे कारगर वही होगा, सिविल कोर्ट से पीएस यानी जो है पार्टीशन सूट फाइल कर देंगे और उसका जो एफिडेविट है उसमें सारा बात मेंशन करके आवेदन के साथ लगा देंगे कि आपने कोर्ट में सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल किया है, ये रजिस्ट्री इलीगल है, इसलिए ये रजिस्ट्री ना हो, तो रजिस्ट्री पे रोक लग जाएगा। बाई चांस ये होगा कि रजिस्ट्री हो गया, ठीक है, रजिस्ट्री हो गया, अब आपको क्या करना है, उसको एक तो होता है कैंसिल कराना, तब तो फिर पार्टीशन सूट फिर भी आप कर सकते हैं, वो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा। लेकिन रजिस्ट्री जो दाखिल खारिज होने का जो प्रोसेस है वो सीओ को आप आवेदन देके रोक सकते हैं। ठीक है, आप सीओ साहब को आवेदन देंगे कि आपका जो ज़मीन है उस पर पार्टीशन सूट चल रहा है और ये ज़मीन गलत तरीके से बेच दिया गया, तो वो जो आपका ज़मीन का रजिस्ट्री है वो वहाँ पे रुक जाएगा। तो ऐसा बहुत सारा जो मामला देखने को मिलता है, बहुत भाइयों का जो है कमेंट आता है कि ऐसा मामला है, इसलिए मैंने स्पष्ट कर दिया कि अगर आप कानून में जाते हैं, कोई भी ज़मीन हो, किसी भी तरह का प्लॉट हो, अगर आप कानून में जाते हैं
तो कानून में ये देखा जाता है कि पहले प्लॉट किस टाइप का है। अगर मान लेते हैं कि जैसे दो भाग में प्लॉट की खेत वाला प्लॉट है, इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया, अब उसमें जो है उसमें ये सहमत नहीं है, ठीक है, उसमें जो सहमत नहीं है तो अगर ये खेत वाला की नहीं सहमत नहीं है कि हम ये पूरा लेंगे, हो सकता है ये जो है ज़्यादा बेनिफिट वाला है, तो अगर ये खेत वाला ज़मीन है तो क्या कर दिया जाता है कि इसमें भी आधा आधा दोनों को दे दिया गया, ठीक है। अगर ये इस युक्त से संभव है तो इसमें इस तरीके से आधा आधा दे दिया। तो इस तरीके से भी जो है बनाया जाता है वहाँ पे, अगर दोनों पक्ष वहाँ पे उस बात से सहमत नहीं होता है तो ठीक है, तब एक ऐसा निर्णय लिया जाता है जो कि कानूनी तरीके से वैलिड हो, सबको समान मिले। अब किसी को बेनिफिट हो या ना हो, लेकिन एक तरह से समान तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। देखिए, आपका भी कुछ क्वेश्चन है, आपको भी समझना है, तो आप चाहे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर एक बेहतर वीडियो लाने का। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते